हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडियन इकोनॉमी और कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं अब। तो कुछ रिजल्ट्स की भी डिस्कशन आज स्टॉक स्पेसिफिक सेक्शन में हम करेंगे। वर्ल्ड कप ये कूपन कोड अभी भी चल रहा है। 65% डिस्काउंट मिनिमम हाईएस्ट एवर वी हैव गिवन बिकॉज ऑफ मैनी रिक्वेस्ट। तो थोड़ा ये एक्सटेंड हो गया है, जबकि अब तो टाइम हो गया, काफ़ी लोग भूल भी गए हैं। उसके बाद तो यूरो कप भी हो गया, विंबलडन भी हो गया। तो सिंस काफ़ी टाइम हो गया है, तो लास्ट 2 days ऑफ दिस कूपन कोड नाउ, राइट, एंड देन दिस विल एक्सपायर। तो अब जो है टुडे एंड टुमारो इज़ द ओनली टाइम दिस कूपन कोड विल बी एक्टिव। ठीक है, तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ 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 थोड़ा जल्दी करके यू कैन चेक investchannel.in वेबसाइट विद मिनिमम 65% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। तो ऑफ कोर्स जो मार्केट खुला पहली बार कल, एंड वी वुड हैव एक्सपेक्टेड सम इम्पैक्ट ऑफ द assassination attempt ऑन यूएस प्रेसिडेंट, राइट। तो वो एक्सपेक्टेशन था, बट बहुत अलग तरह से आया। यूरोप मार्केट वॉज नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अब ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो चांसेस हैं ऑफ बिकमिंग यूएस प्रेसिडेंट वुड बी हायर आफ्टर दिस इवेंट। और अगर ज़्यादा होता है तो यूरोपियन मार्केट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव रहता है ये, बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी प्रोटेक्शनिज्म, अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसीज़ रहती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पर यूरोप में थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट रहा, जबकि यूएस मार्केट्स रिएक्टेड पॉजिटिवली टू इट। तो अब विद, एज आई सेड, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप और यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप बिकमिंग यूएस प्रेसिडेंट अगेन, यूएस मार्केट्स जो हैं ओवरऑल दे वर पॉजिटिव विद दिस ओवरऑल इवेंट। ठीक है, और भी छोटी छोटी चीज़ें रही। डेफिनेटली स्मॉल कैप स्टॉक्स जो वहाँ पर रसल 2000 जो स्मॉल कैप स्टॉक का इंडेक्स है मेजरली जो ट्रैक करा जाता है, वो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है जब से वहाँ के जो इन्फ्लेशन नंबर हैं वो एक एक्सपेक्टेशन से लो आए हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो स्मॉल कैप पे बेनिफिट ज़्यादा होता है, और ये चीज़ जो है इसीलिए स्मॉल कैप स्टॉक्स जब से ये एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कट बढ़े हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद रिजल्ट्स वहाँ पे भी आ रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, क्वार्टर रिपोर्ट अच्छा दिया उन्होंने। ब्लैक रॉक का AUM जो है वो $10.6 ट्रिलियन हो गया है अब। इट हैज़ क्रॉस $10 ट्रिलियन, $10.6 ट्रिलियन जो है उनका AUM हो गया है। ठीक है, तो ये सारा बेसिकली ओवरऑल रहा फ्रॉम यूएस इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, राइट। चाइना पे आते हैं। चाइना का GDP का नंबर आया विच वॉज 4.7% इन Q2। ठीक है, ईयर, कैलेंडर ईयर के हिसाब से उनका Q2 है, तो अप्रैल से जून जो क्वार्टर है उसमें 4.7% से ही जो है GDP ग्रोथ हुआ। जो एक्सपेक्टेशन था वो अराउंड 5.1% का था ओवरऑल। पहले ही वो 5.3 से 5.1 का हो गया था, तो 4.7% की वजह से थोड़ा सा हांगकांग इंडेक्स वगैरह वहाँ पर गिरे हैं। ठीक है, और मेजर रीज़न जो है वो वही रहा है, कूलिंग ऑफ। एक तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो कम रही, और ऑब्वियसली वहाँ की जो रियल एस्टेट मार्केट्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं रही हैं, एंड दे वर द 2 मेजर रीजन्स ऑफ मतलब लोअर GDP ग्रोथ। ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इवन दो हैज़ इम्प्रूव्ड, बट रिटेल सेल्स जो है वो अच्छी नहीं रही है। वहाँ पर अभी भी इन्फ्लेशन बहुत कम है या डिफ्लेशन चल रहा है, राइट। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर अभी भी है, और जो गवर्नमेंट की जो स्टिमुलस है, राइट, तो वो जितना एक्सपेक्टेड है मार्केट को उतना अच्छा वो नहीं कर पा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी की अगर कुछ बात करें तो WPI इन्फ्लेशन, जो होलसेल इन्फ्लेशन जो इंडिया का कैलकुलेट होता है, उसका नंबर आया विच वॉज 3.4%, थोड़ा ज़्यादा आया है, और विच इज़ लाइक 16 मंथ हाई। 16 महीने पहले ये अराउंड 4% के आसपास था, अब ये 3.4% है। तब तक ये मोस्टली नीचे रहा है। ठीक है, और ये मोस्टली एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है CPI का। ठीक है, ये भी चीज़ समझनी है आपको, कि ये जब गिरता है तो CPI थोड़ी देर के बाद, मतलब ऑब्वियसली इतना नहीं गिरता जितना ये गिरता है, बट
ये थोड़ा सा एक लीडिंग माना जाता है। तो ये अगर थोड़ा बढ़ रहा है विच इज़ अ लिटिल कॉज ऑफ कंसर्न, बट अगेन देयर इज नो प्रॉपर कोरिलेशन, ऐसा नहीं है कि 100% कोरिलेशन है, राइट। Majorly, again, the contributor in this inflation was food inflation, which was 8.7% फूड इन्फ्लेशन है WPI पे, विच इज अगेन 20 मंथ्स हाई पे है वो, ठीक है। और जो फूड इन्फ्लेशन जो है वही एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए करंटली चल रहा है, ठीक है। और उसके लिए ही काफ़ी सारे वो इम्पोर्ट वगैरह में कुछ कुछ चीज़ें जो पहले इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी कुछ ऑयल्स वगैरह पे, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दोज थिंग्स, राइट। तो वो चीज़ें चल रही हैं कि भाई कैसे हम फूड इन्फ्लेशन को, होपफुली गवर्नमेंट इज़ होपफुल कि इस बार मानसून भी थोड़ा अच्छा रहेगा और ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में आएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर मानसून वॉज बिलो एवरेज एंड दैट वॉज ऑल्सो ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वो भी एक एक्सपेक्टेड है कि विद गुड मानसून, जुलाई डिसेंटली चल रहा है अभी, तो अगर ये आगे अच्छा चलता है तो विद गुड मानसून दे आर एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन में थोड़ी सी बेटर इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें ओवरऑल होलसेल इन्फ्लेशन पे था। जो जून का ट्रेड डेफिसिट है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट माना जाता है, वो कम हो रहा है और कम हुआ है, विच हैज़ कम अराउंड $21 बिलियन के आसपास। ये 24 के आसपास था मई में, अभी अराउंड 21 है, डेफिसिट में है, बट थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इंपोर्ट्स कम हुए हैं, यस इंपोर्ट्स कम हुए हैं, अराउंड 9.25% इंपोर्ट्स कम हुए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी कम हुए हैं बाय 7.7% लास्ट ईयर से, ठीक है। और सॉरी मई से, मई टू जून बोल रहा हूँ मैं, मई से 7.7% एक्सपोर्ट भी कम हो रहे हैं और इंपोर्ट जो है वो 9.25% जो है वो रिड्यूस हुआ है, और जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरियस थिंग्स टू इम्प्रूव एक्सपोर्ट, स्पेशली मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। ओवरऑल इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है 10.3%, राइट। और फ्रॉम ईयर टू ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स ऑल्सो एक्सपोर्ट जो है वो 17% से बढ़ा है। अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें, राइट, तो एक्सपोर्ट जो है वो 5.4% से बढ़ा है, जबकि जो इम्पोर्ट्स है वो भी 6.29। सो इम्पोर्ट्स हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड मोर लास्ट ईयर से, और एक्सपोर्ट जो है वो 5.4% से बढ़ा है लास्ट ईयर से। विंडफॉल टैक्स फिर से थोड़ा बढ़ाया है, एवरी क्वार्टर, एवरी फोर्टनाइट ये रिव्यू होता है बेस्ड ऑन द ऑयल प्राइसेस, जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस चेंज होते हैं उस हिसाब से ये इंक्रीज होता है। तो 7,000 पर टन जो है वो कर दिया है 6,000 से। अगेन लिटिल नेगेटिव ऑन दीज क्रूड ऑयल कंपनीज। ऑटोमोबाइल रिटेल सेल्स का कुछ डेटा आया Q1 का, ठीक है। अब Q1 खत्म हो गया है हमारा, तो अब रिजल्ट्स आने लग जाएंगे तो वी विल गेट मोर क्लैरिटी, बट ओवरऑल टू व्हीलर जो है उसका जो वॉल्यूम ग्रोथ आया है, ठीक है, वो 12.56% का आया है। थ्री व्हीलर्स 11.36%, पीवी पैसेंजर व्हीकल फोर व्हीलर्स मतलब 2.5% का ही ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर इन दिस क्वार्टर। कमर्शियल व्हीकल इज ओनली 0.7%, ठीक है, फॉर टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड एंड ऑल दीज थिंग्स वी शुड अंडरस्टैंड, तो ओनली 0.7% का ग्रोथ। ट्रैक्टर हैज एक्चुअली डिक्लाइंड बाय 12.44%, ठीक है। अगेन महिंद्रा एंड एस्कॉट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए, तो ये सब थोड़े से इंडिकेटर्स होते हैं बिफोर रिजल्ट, वी शुड नो। तो टू व्हीलर हैज़ डन वेरी वेल, थ्री व्हीलर्स डिसेंटली वेल, सो बजाज हैज़ बोथ 2 and 3, TVS also has 3 but majorly 2 again, right। तो गुड फॉर देम। PV 2.5% ही ग्रोथ है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स, मारुति एंड ऑल दोज थिंग्स। CV इज ओनली 0.7% एंड ट्रैक्टर इज डिक्लाइनिंग 12.447%, ठीक है। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं। HDFC लाइफ का रिजल्ट आया, 15% का प्रॉफिट जंप है ओवरऑल। नेट इनकम, प्रीमियम इनकम जो है वो 9% से अप है लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर क्वार्टर से, ठीक है। और अगर हम न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करते हैं, राइट, सॉरी न्यू बिजनेस प्रीमियम मार्जिन की बात करते हैं, तो अराउंड 25% है, 1.2% कम हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से ओवरऑल रिजल्ट रहा है। अराउंड मेरे को लगता है कि इंडस्ट्री ग्रोथ के आसपास नथिंग ज़बरदस्त कुछ खास, यही एक्सपेक्टेशन है इवन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से कि भाई 15% के आसपास दे शुड ग्रो। तो आई थिंक अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि इसी के आसपास दे आर वर्किंग ऑन। जियो फाइनेंशियल का भी रिजल्ट आया, अगेन नथिंग, नो मेजर बिजनेस स्टिल, राइट, फॉर देम।
जो भी रेवेन्यू आता है वो मेजरली जो उनके पास रिलायंस के स्टॉक्स हैं उसी से मेजरली उनका रेवेन्यू दे दे गेट, राइट। और कुछ तो वो सारी चीज़ें हैं बेसिकली। तो उसमें दे आर सेइंग तो कि दे हैव स्टार्टेड कमेंस द लीजिंग ऑफ एयर फाइबर डिवाइसेस इन जून 2024 एंड दे हैव ऑल्सो गॉट अप्रूवल, ये बीच में न्यूज़ में भी आया था, ऑफ बीइंग अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड नॉट अ प्योर एनबीएफसी। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में दे कैन इन्वेस्ट इन देयर सब्सिडरीज, तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एनबीएफसीज की तरफ। ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट दे कैन डू एट अ पर्टिकुलर लेवल, तो वो कुछ कुछ उनको बेनिफिट मिलता है एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सो दे हैव कन्वर्टेड दैट। एंजल वन का भी रिजल्ट आया, अगेन एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द फ्रेंजी ऑफ द मार्केट। आई एम श्योर सो मेनी डीमैट अकाउंट्स एंड सो मेनी पीपल आर ट्रेडिंग विच इज़ वेरी स्केरी, ठीक है। तो उसकी वजह से कंपनीज लाइक दिस आर प्रॉफिटिंग, और प्रॉफिट जो है वो 33% का राइज हुआ है, 293 करोड़ का प्रॉफिट उनका ऑलमोस्ट बढ़ा है। और अगर हम कंपनी के ऑर्डर्स देखें 86% का ऑर्डर ग्रोथ हुआ है, ठीक है, हाँ ठीक है। और 74% का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़ा है। रेवेन्यू 74% बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 33% बढ़ा है, ऑलमोस्ट सिर्फ नहीं है 33% बढ़ा है। रीजन बीइंग कॉस्ट किस में बढ़ी है, कॉस्ट डबल हो गई है मेजरली बिकॉज ऑफ द आईपीएल स्पॉन्सरशिप दे डिड। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया था आईपीएल स्पॉन्सरशिप पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इंक्रीज अ लॉट, और इसलिए उनका प्रॉफिट जो है वो कम ग्रो हुआ है, जबकि टॉप लाइन बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। एल का एक न्यूज़ आया, एल इज गियरिंग अप टू टैप 60 बिलियन ऑयल टू केमिकल O2C बिजनेस, रिलायंस वाला बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमें एंटिसिपेटेड है 50 to 60 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग इन FY25 टू मेक सिग्निफिकेंट, मतलब वी आर L&T is expecting to make significant investment in converting oil directly to chemical and petrochemicals. Oil to chemical जो major business है for Reliance as well, right? तो they are planning something those things in Middle East, ठीक है। तो इस तरह से उनका प्लानिंग चल रहा है। They are saying that gearing up to tap this opportunity on its own, but is also keen to form joint ventures to global EPC players, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है, इंटरेस्टिंग है। मिडिल ईस्ट में दे आर बिकमिंग रियली बिग, दे हैव बिग ऑर्डर पाइपलाइन फ्रॉम मिडिल ईस्ट, और आई थिंक वो बहुत बड़ा रीज़न रहा है L&T के री रेटिंग का भी और ज़बरदस्त स्टॉक ग्रोथ का भी, और ओवरऑल ग्रोथ इन देयर प्रॉफिट या फिर अर्निंग एज वेल। तो दे आर रियली एंटर्ड, आई थिंक, मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट कि भाई हमारी एक इंजीनियरिंग कंपनी हैव रियली डन वेल, which एक something which we used to lack, right? मतलब हम we are not, as a country we are not known for infrastructure या engineering या फिर construction segment, right? तो that company is doing so well, so we should be very happy with it, and ये एक good example setup करेगी, and other companies I am sure they can follow it. HUL finally has sold Pureit, जो उनका RO ब्रांड था, तो they have sold that to AO Smith for 600 crore rupees, ठीक है। और इट वॉज मतलब स्लम्प सेल माना जाता है वो, कि दे वर नॉट डूइंग वेल, दे वांटेड टू डाइवेस्ट फॉर क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। तो 600 करोड़ रुपीज़ में दे हैव सोल्ड दैट बिजनेस, एंड वेरी क्लियरली दे हैव सेड कि भाई वी वांट टू फोकस ऑन आवर कोर ब्रांड्स एंड नॉट दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस। सो दैट इज ऑल आई हैव ऑन द मेजर न्यूज़, राइट। एंड एज आई सेड, आगे आगे जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो विल टॉक मोर। एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन और है, एक इमेज है which I want to share. So this is an image from one of the Morgan Stanley's report. I got it from someone from X handle पे, और बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो NDA 3.0 है या मोदी 3.0 है, राइट। तो उसमें what are the reforms which may take and what are the likelihood of that happening, right? तो what are the reforms which are pending with the major reforms जो उनको लगता है मॉर्गन स्टैनली को कि ये हैं जो इंडिया में होने चाहिए, एंड किस उसके लाइकलीहुड क्या है। तो राइट साइड पे लाइकलीहुड इज हाई एंड दिस इज लो। तो सबसे लोवेस्ट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म और एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म उन्होंने दो अलग अलग बताए हुए, राइट। तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में उन्होंने कहा है कि सबसे कम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज फार्म रिफॉर्म्स, राइट। तो आई थिंक वो ट्राई किए थे बट दे हैड टू बी टेकन बैक। लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो आई थिंक ट्राइड, बट अगेन इट
didn't go through and there was a lot of problems in it as well. तो again lowest judicial reforms are also part of, मतलब they have said कि भाई एक इंडिया में expected है, होने चाहिए, but low probability of happening. Power reforms again very low probability, because power reforms मतलब privatization of power sector majorly, right? अगर हम अपने डिस्कॉम्स को देखें या जनरेशन कंपनीज को देखें तो दैट व्हाट आई थिंक मेजरली व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पावर रिफॉर्म्स इज प्राइवेटाइजेशन. अगेन लो चांसेस ऑफ देम अकॉर्डिंगली. लेबर रिफॉर्म्स, they are saying that better chances than all these, but again still low. One nation one election and uniform civil code, they are in between, may happen may not happen, they are not sure about it. Social infrastructure build up, right? Colleges, schools, right? So all these hospitals and everything, so again may not happen. Implementation of FTAs, high likelihood. Rationalization of rate structure under GST, highly likelihood. Continued momentum in digital infrastructure, right? They say it will continue push in physical infrastructure, they think it will continue. Continued macro stability and fiscal prudence, जो इस गवर्नमेंट का एक one of the hallmark है, they said it is expected to continue. Increased traction to integrate in global value chains and attract FDI, decent expectation है उनका. Self reliance in defense design and development manufacturing, they are saying that it is has a good. Rationalization of import tariffs, they say it is may or may not happen. Revamp of production PLI schemes and other manufacturing incentives, good likelihood. So this is what they are expecting कि ये जो है ये सब रिफॉर्म्स इंडिया में एक्सपेक्टेड हैं. एक ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स और स्पेशली आजकल जो न्यूज़ चल रही है फ्रॉम IAS पर्सपेक्टिव, आई डोंट नो, आई थिंक उसके भी बहुत कम एक्सपेक्टेशन है. बट these are the various reforms which according to Morgan Stanley India needs, and they are tracking the likelihood of these reforms happening in NDA 3.0. So that is what I thought I will share this with you. It's interesting read, right? We should know what reforms government has in front of it, or big analysts are thinking that government has in front of them, right? And which will take India forward. So what उसकी likelihood क्या है? तो we should also have that thought process. It helps us in understanding which sectors and all those things, और उनकी likelihood और वो सब चीज़ें क्या है. ठीक है, that is all I have. I hope आपको ये अच्छा लगा वीडियो. तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में. और investor.in वेबसाइट अगर अभी तक नहीं चेक किए तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए. आप सब इन्वेस्टर्स के लिए ही हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाए हुए हैं और हाईएस्ट एवर डिस्काउंट चल रहा है, लास्ट 2 दिन है. ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. जय हिंद.